नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने कुछ अलजेब्रा का टॉपिक लाया हूं जो आजकल CHSL में पूछा जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि CGL में भी आपसे पूछा जाएगा। इसीलिए मैं टॉपिक आपके सामने ला रहा हूं, बहुत ही जानदार, जिसको आप कहते हैं ट्रिक भी मैं बताऊंगा और बेसिक भी बताऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि अगर देखा जाए ना तो ट्रिक कुछ होता नहीं है। जब तक आपको कोई भी चीज़ें दिखाई जाए, कोई भी फार्मूला बनता है, तो जब तक उसका बेसिक आपको नहीं मालूम होगा ना, तब तक आपसे कोई ट्रिक बनता नहीं। बेसिक को क्या किया जाता है कि बेसिक से सीख के लास्ट में जो उसका रिजल्ट मिलता है ना, उसी रिजल्ट को ट्रिक की कंडीशन पे रख दिया जाता है कि हाँ भाई एक ट्रिक जैसा है। ठीक मेरे भाई, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आज अलजेब्रा में हम आपको क्या सिखाएंगे। अलजेब्रा किसके लिए? CHSL के लिए, जो कि एग्ज़ाम चल रहा है। MTS आने वाला है जो कि 4 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य रखा गया है। और उसके बाद CGL, जो कि आपका CGL शुरू होने वाला 16 या 17 तारीख से शुरू होने वाला है। तो मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत ही गजब, मैं गारंटी लेके बता रहा हूँ, इसमें से एक भी क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन ना आया ना, तो वीडियो को डिसलाइक करना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फॉल्ट नहीं मेरे तरफ से। मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरा ये कॉन्फिडेंस है, इस वजह से मैं आपके सामने ये चीज़ बता रहा हूँ, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए, आज थोड़ी सी लाइट में दिक्कत हो रही है, बार बार लाइट आ जा रहा है। तो इन्वर्टर की लाइट है, जब आती है ना तो वो दोनों क्या होता है, वेरी करता है। इन्वर्टर की लाइट और जो लाइट एक्चुअल में आती है, दोनों में वेरी करता है। तो इसीलिए आप उस पर कोशिश मत कीजिए, फोकस मत कीजिएगा। देखिए SSC, CHSL, CGL, और यहीं पर आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा, MTS के लिए भी ये क्लियर मेरे दोस्तों, MTS भी आपका आ रहा है। तो और UPSSC पेट के लिए भी, जैसा कि अभी आपको मैं बता दूं, कल शाम को मैं घर से ही वीडियो बनाया था, रात में मुझे नोटिस मिला कि जो UPSSC का पेट का एग्जाम था वो टल गया। तो मेरे दोस्तों अभी इस पर भी कोई विचार नहीं कर रहे हैं हम। इसके बाद की वीडियो जो मैं बना दिया हूँ आप देख सकते हैं, और फिर अभी मैं कुछ बताऊँगा आपको। देखिए, हम चलते हैं अपने बेसिक चीज़ों पर। आज हम सीखने वाले हैं क्या अलजेब्रा में, कि मान लेते हैं अगर कोई राशि हो, कोई मान दिया हो कुछ इस तरह से, कोई मान इस तरह से दिया हो x, तो इसका जो व्युत्क्रम होता है, माना x का व्युत्क्रम जो होता है, माना कोई संख्या x है, का व्युत्क्रम अगर हम देखें, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम इसका 1/x होता है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, x + 1/x बराबर कोई राशि a दे देता है और हमसे पूछता है a² + 1/a² का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x पावर क्यूब का नहीं, पहले हम इवन नंबर यानी समघात की बात करेंगे। 4 घात x पे पावर 4 इक्वल साइन ऑफ इंट्रोगेशन x पे पावर 8 और y इधर x पावर 8। 6 का आप अभी नहीं सीखेंगे, 6 का सीखने के लिए आपको x² और x³ दोनों का कम्बिनेशन सीखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं अभी जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप वो सीखिए, और एग्जाम में जितने क्वेश्चन एग्जाम में आए CGL में वो मैं पूरा का पूरा आपके सामने रख दूंगा मेरे भाई, जो 2019 में है। 2019 के हर एक शिफ्ट में इस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछा गया, हर एक शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट में, हर एक पेपर में, हर एक दिन में पूछा गया मेरे दोस्तों। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका आंसर आप कैसे देंगे, विथ ट्रिक और विदाउट पेन और पेपर। सिर्फ आप ट्रिक के सहारे से इसका आंसर देंगे और बिना कलम और बिना पेन यानी कॉपी के, बिना आपका कॉपी और पेन, बिल्कुल ऐसे सिर्फ पेन लिए रहेंगे, सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन को, आंसर बताएंगे। तो वो चीज़ें सीखने के लिए हम चलते हैं पहले बेसिक पर। बेसिक आप सीख लीजिए ताकि कभी भी आपको कोई डाउट ना रहने पाए मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ और, ये प्लस माइनस दोनों में वैल्यू देता है और ये इस तरह से पूछता है प्लस में। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप आराम से इत्मीनान से सीखिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए रहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं, अगर मान लिया मैंने कि x + 1/x बराबर a है। अब बिल्कुल पूरी टॉपिक पे चलें, ध्यान अपना इधर केंद्रित कीजिएगा। x + 1/x बराबर a दिया है तो मैं कहता हूँ स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो मेरे दोस्तों दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर दें तो x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल a² हो जाएगा। फिर इस तरह से ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x इक्वल a²। क्यों? क्योंकि ये तो a² + b² + 2ab का फार्मूला होगा मेरे दोस्त, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से x² + 1/x² प्लस 2 इक्वल a² हो गया। इधर x² + 1/x² और इक्वल क्या हो जाएगा, a² - 2। ठीक, कोई दिक्कत इतना समझने में? बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब यहीं पर आपका जो आप ट्रिक के
आदी हो गए हैं, जो आपको ट्रिक से ही मतलब रहता है, वो ट्रिक आपका बन गया मेरे दोस्त। मैंने जैसा आपको कहा ट्रिक कोई होता नहीं है, ट्रिक बनाया जाता है कैसे, बेसिक का फंडा अपनाया जाता है, जो लास्ट में रिजल्ट देता है उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम अपने चीज़ों को ट्रिक में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, जब पावर 1 था, जब पावर 1 था तो पावर 1 था, जब पावर 2 था तो पावर 2 था और 2 की कमी की गई। अब मेरे दोस्तों क्या किया जाएगा, यदि प्रश्न प्लस में दिया, यदि प्रश्न प्लस में दिया, जैसे आपको स्क्वायर में करना, दिए हुए मान का स्क्वायर करके 2 घटाइए। फिर से एक चीज और मैं आपको सिखाऊं, अगर पावर 4 की बात कर रहा है, पावर 4 की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं ये कैपिटल ए बन गया, ये इतना वैल्यू कैपिटल ए हो गया। तो मेरे दोस्तों जब ये ए हो गया तो इस ए का स्क्वायर -2 कर दूंगा। अगर मुझसे कहता है ए 8 का मान चाहिए, ए 8 का मान चाहिए, तो 8 का मान चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं मान लेता हूँ p मान लेता हूँ, तो ये p स्क्वायर -2 हो जाएगा। मेरे भाई हो सकता ये मेरे पास नंबर कोई नहीं है, इसीलिए मैं नंबर के अकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, नंबर होता तो मैं आपको बताता, लेकिन नंबर नहीं है तो मैं इस तरह से करूंगा। अब बताइए इस ए की जगह पर आप तो ये भी पुट कर सकते थे मेरे भाई, इस ए की जगह पर तो ये भी पुट कर सकते, ए स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, फिर इसका जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर -2 के स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर और -2 मेरे भाई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाते चलते हैं। लेकिन ये तो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की जगह पे कोई नंबर दिया होगा और इस नंबर को आप यहाँ पर रखेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे और सिंप्लीफाइड करने पर तो डायरेक्ट एक डिजिट मिलेगी आपको, यहाँ पर कोई डिजिट मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा और वो नंबर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये ट्रिक होता है कि अगर वैल्यू प्रश्न में दिया है, अगर वैल्यू प्लस में दिया है, यानी प्लस में दिया और एक पावर में दिया है, तो ये वैल्यू बनाने के लिए यानी 2 घात में करने के लिए तुरंत आप स्क्वायर कीजिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो 2 घटाइएगा। अब माइनस की प्रक्रिया पे चलते हैं मेरे भाई, किस पे चलते हैं, माइनस की प्रक्रिया पर चलते हैं। अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मेरे दोस्त माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न यहाँ माइनस में है तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो प्लस में हो जाएगा, अगर यहाँ वैल्यू आपका क्या माइनस में है तो यहाँ +2 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर +2, स्क्वायर +2, और यहाँ पर भी आप ऐसे क्या कर देंगे, स्क्वायर +2, स्क्वायर +2, ऐसे आप सभी का वैल्यू कर देंगे। अगर इधर वैल्यू माइनस में दिया, 8 घात का पूछ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं इसके अलग तरह के वैरायटी पर। तो इस तरह से आपके जो ट्रिक थे दोनों आपको मैंने सिखा दिया और दोनों ट्रिक मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि किस क्रम में वो चलेंगे, ठीक है। और देखिए चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तो ज़रूर अपना एक कमेंट, अपना एक राय दीजिए। देखिए मैं आपको क्या बता दूं मेरे भाई कि पहले तो ये इफ़ x + 1/x = a, तो देन इसका जो ट्रिक होगा क्या बनेगा मेरे भाई, x² + 1/x² जो वैल्यू दिया है उसी में से हम 2 घटा देंगे। इफ़ x - 1/x = a दिया है, देन इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, x² + 1/x² a² + 2। तो इस तरह से मेरे भाई आपका जो भी वैल्यू देगा 4 घात, 6 घात, 8 घात, 256 घात का निकालना होगा तो भी आप निकालोगे, लेकिन ये वेरिएबल की जगह पे नंबर दिया होगा तब मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम एक दूसरे वैरायटी पे चलते हैं, यानी टाइप सेकंड में चलते हैं दोस्तों। टाइप सेकंड ही बहुत जानदार है, कई क्वेश्चन इस पर आए हैं, सीजीएल में ही आए हैं 2019 में। अगर मान लेते हैं करड़ी में x दिया है और +1 करड़ी में x दिया है और बराबर ये दिया a, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। एक ये मैंने लिख दिया, एक मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, एक मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, इस तरह से करड़ी में ए कर दे रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों आपको दोनों पे देखना है। हाँ बात ये होती है कि माइनस और प्लस की, तो माइनस और प्लस में वैरायटी नहीं होता, वो तो एक ही होता है, लेकिन वैरायटी इसको कहते हैं कि विदाउट किस में था, विदाउट करड़ी में था। अब ये विदाउट करड़ी नहीं, विद करड़ी है। तो इन चीज़ों को आपको सीखना बहुत अच्छे से। देखिए स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे मेरे भाई a² + b² + 2ab। हमने आपको पहले बताया था कि इससे पहले वीडियो जो भी मैं बताया हूँ स्क्वायर रूट का, तो वहाँ पर मैं बताया हूँ कि अगर कोई संख्या हो और उसका करड़ी लगाओ तो करड़ी लगने से जब स्क्वायर किया जाता है तो करड़ी कट जाता है, यानी x + 1/x और +2 = a²। तो मेरे दोस्तों x + 1/x बराबर
ए स्क्वायर माइनस 2। बिल्कुल आपको ट्रिक की जरूरत थी तो ट्रिक यहाँ पर सुनिएगा। अगर करड़ी में दिया है स्क्वायर करने से आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि करड़ी कट जाती है तो x प्लस 1/x यानी एक एक घात में बनेगा, लेकिन वो स्टेप हमको चलना पड़ा कौन सा, इस स्टेप पर, यानी यही वाला स्टेप हमको चलना पड़ा, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस 2। अब इसके बाद ये 2 घात का पूछे चाहे 4 घात का पूछे, इसका स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर माइनस 2। तो मेरे दोस्तों अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, प्लस होने पर स्क्वायर माइनस 2, माइनस होने पर स्क्वायर प्लस 2, सेम यहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, ये प्रायोरिटी अब आपका चेंज हो रहा है। बिल्कुल आप करेंगे x प्लस 1/x, फिर प्लस 2 हो जाएगा और इक्वल सिर्फ a, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करने पर ये हट जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल क्या हो जाएगा, a माइनस 2। तो यहाँ पर आपको सीखना क्या मेरे भाई, आपको ये सीखना है कि यहाँ पर जब हम इसका वर्ग करते हैं तो इतना मिलता है और इसका वर्ग करने पर ये, अर्थात a माइनस 2। अभी तक तो आप कहते थे a स्क्वायर माइनस 2 या a स्क्वायर प्लस 2 या a स्क्वायर माइनस 2 होता था, लेकिन यहाँ पर तो a माइनस 2। मेरे दोस्तों ये भी अपने आप में क्या था, करड़ी में था, और करड़ी का स्क्वायर करने से एक बार का जो ये स्क्वायर आता वो स्क्वायर इस करड़ी पे चला गया। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं x करड़ी में, फिर ये भी करड़ी में और ये, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो ट्रिक बनता है वो बनता क्या है, a माइनस 2 करना पड़ेगा, ना कि a स्क्वायर माइनस 2। अगर ये चीज माइनस में होता तो यहाँ पर हम क्या लगा देते मेरे भाई, प्लस लगा देते। बात इतनी समझ में आई, और यहाँ पर प्लस ही रह जाता क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हो। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो इतनी चीज़ें जब आपको समझ में आई तो मैं कुछ क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूँ और बिना पेन के मैं सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताता हूँ मेरे भाई। ठीक है, कि बिना पेन और पेपर के आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने झूठ बोल दिया आपके सामने। चलिए, अभी इसमें और भी चीज़ें आपको सीखनी है। अभी आज मैं इवन का बताया हूँ, अब 8 का भी सीखिएगा। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल दिया कितना है, 8 दिया मेरे भाई, और पूछने को कह रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये सीजीएल के एग्जाम 2019 में आया है मेरे बाबू। किस में आया है, सीजीएल के एग्जाम 2019 में आया है। तो थोड़ा आप इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत ईजी है, क्षण भर में आपसे जो छूटेगा क्वेश्चन वो आपसे लग जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम सीखते हैं कैसे इसको जानेंगे मेरे भाई। देखिए, हमने क्या कहा कि अगर ये प्लस में दिया, देखिए प्लस में दिया है और स्क्वायर का मान पूछ रहा तो स्क्वायर माइनस 2, हमको कलम की जरूरत नहीं। अरे 8 का स्क्वायर कर देते मेरे भाई, 8 9 64, माइनस 2 कर देंगे 62, आंसर हो गया। क्या जरूरत है मुझे कुछ करने की, बात इतनी समझ में आई, बोलिए। अरे क्या करने की जरूरत है, अगर मैं कहूँ इतने को क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 9 64 माइनस 2 तो कितना हुआ, 62 ही तो हुआ मेरे भाई। समझ में आई चीजें, आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, बहुत से क्वेश्चन है मेरे पास, होमवर्क के लिए दूंगा। और ये भी समझिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इच्छा है कि मुझसे मेरी बात, आपकी बात हो सके, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का और फेसबुक का लिंक सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से जाके वहाँ पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी आपकी वार्तालाप हो सकेगी। जो भी आपका हमारा संदेह या कुछ भी रहे, आपसे हमारा वार्तालाप हो सकेगा, हम आप उसमें मिल सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि पहला क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हमारे क्वेश्चन में, कह रहा है ए प्लस ए करके दे दिया है, बस क्या करेगा, यही वेरिएबल चेंज करेगा। a प्लस 1/a बराबर कितना दिया है, 3 का दिया वैल्यू, और पूछ रहा कितने, 4 का, a पावर 4 और a पावर 4 का वैल्यू पूछ रहा मेरे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका आया है सीजीएल के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, 10 जून को 2019 के पेपर में आया मेरे भाई। तो ध्यान से रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए 4 घात का पूछ रहा है, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं पहले 2 घात का। 2 घात का निकालने का तरीका क्या होता, 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 होगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में से फिर आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 47। आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतनी आपके लिए क्षमताएं देने की हैं कि मैं आपको ऐसा कुछ सिखा सकूं कि आपको पेन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन आप जिस चीज़ को कहते हैं ना, जैसे कोई वीडियो में लिखा होता है ट्रिक, तो वो थंबनेल में आप देख के ना तुरंत क्या हो जाते हो, लोभित हो जाते हो, लालच आ जाती है आपकी कि भैया चलो अब क्या नाम है ट्रिक से सीख लेते हैं। मेरे दोस्तों आज का ये बहुत बढ़िया सच बता रहा हूँ कि जितने भी व्यक्ति
ट्रिक की बात करते हैं, आज उनको 10 दिनों तक ट्रिक याद रहेगा, 11वें दिन 12वें दिन आप उनसे पूछिए तो 100% वो ट्रिक भूल जाएंगे। लेकिन बेसिक से सीखा वही कोई चीज़ रहे, पूरे जीवन में नहीं भूलेगा, पूरे जीवन में। आप जैसे पढ़ा कक्षा 1 में पढ़े थे ना, 2 कन्ने 2 दूना 4, तो वो आज भी याद है। लेकिन आज शॉर्टकट में कोई बताता है कि भैया ऐसे 2-2 का पहाड़ा पढ़ लो, 4-4 का पहाड़ा पढ़ लो, ये कोई ट्रिक नहीं होता मेरे दोस्तों, आप वो भूल जाओगे। ठीक है, तो ट्रिक सीखने से पहले आप बेसिक सीखिए। बेसिक सीखेंगे तो ट्रिक में अगर कहीं से भी आपको फॉल्ट होता है तो आप क्या करेंगे, वो चीज़ जाके अपने बेसिक को समझेंगे, दिमाग में लाने की कोशिश करेंगे सॉल्व को, फिर आपका ट्रिक जो भी फॉल्ट दिखेगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, ये रूट स्क्वायर रूट x माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट इतना, और स्क्वायर में ये दिया 6, और पूछ रहा मुझसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ये 11 तारीख यानी 11 जून 2019 को सेकंड शिफ्ट में CGL में आया हुआ क्वेश्चन मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने देखिए, माइनस में दिया है, तो माइनस में दिया है तो कन्फर्म इसमें +2 होगा, +2 होगा। लेकिन ये क्या स्क्वायर 6 का स्क्वायर करेंगे? नहीं मेरे भाई, मैंने कहा था स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, तो ओनली a+2 का मतलब 6 + 2, ये 8 हो गया मेरे भाई। अब 8 हो गया तो फिर से आप स्क्वायर करोगे। अब देखो जब फिर से स्क्वायर करोगे तो जो वैल्यू आपको मिला है x + 1 बाई, यहाँ पर केयर करने की बात है, बहुत केयर कीजिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आया प्लस में आया। अब इस प्लस से आप 2 घात में जा रहे हो, तो प्लस से जा रहे हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। फिर से आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर -2, 64 - 2, तो ये हो जाएगा आपका 62। आया समझ में? बोलिए हाँ या ना। अगर समझ में आया तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते मेरे भाई। सोचते होंगे छोटा चैनल है, क्या मतलब निकलने वाला है? मतलब निकलेगा मेरे दोस्तों। अब मैं ऐसा रेगुलर टॉपिक लाऊंगा ना आपके सामने, तो अब तो मतलब निकलेगा ही हर हालत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट x + 1 बाई स्क्वायर रूट x इक्वल 2 रूट स्क्वायर रूट 2 दिया है, और मुझसे पूछ रहा है कि x स्क्वायर + 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताइए। ये 12 जून को 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको अच्छा लगे तो सर्च भी कर लीजिए, और सर लोग पढ़ाते हैं, उनके पास PDF है इस क्वेश्चन का। अगर उनके पास PDF हो तो उस PDF से अगर आप जुड़े हों तो जरूर जाके चेक कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आया कि नहीं। नहीं तो प्रीवियस पेपर लीजिए, बुक, सबसे अच्छी बात बता रहे हैं, बुक लीजिए। उस प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा तब हमको बताइएगा। चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, तो यानी कहने का मतलब ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे मेरे भाई। ये पूरा का पूरा a है आपका, a का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये किसका मान आएगा, x + 1 बाई एक्स का। अब फिर से मेरी बात सुनो, ये 1 घात का मान आ गया, 2 घात में चाहिए, प्लस है तो स्क्वायर रूट स्क्वायर -2, 6 × 36 - 2, तो आपका कितना हो जाएगा, 34। आया ना आया समझ में, कि बताइए आया या नहीं समझ में आया? बिल्कुल छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा अगर इत्मीनान से देख रहा होगा तो। इतना बेसिक से बताने पर भी नहीं समझ में आएगा, हो ही नहीं सकता कि इतना क्लियर बताने के बाद भी ना समझ में आए। तो मैं आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूम में करना है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्लस आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड के लिए रुकिएगा, फिर उसके बाद मैं आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे दिया हूँ, जिससे आप तुरंत देख के हमको लगता है कि 5 × 5 = 10, 5 × 15 = 5 × 20, कितने क्वेश्चन है, 2 2 4 और 2 6, 6 × 5 = 30, यानी कि 6 × 6 = 36, 36 सेकंड का ही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। यानी अगर हम 5 सेकंड की बात करते हैं तो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो 6 सेकंड 7 सेकंड, यानी 35 सेकंड 36 सेकंड का क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा और आपके सामने नहीं है, बहुत ज़्यादा 30 से 36 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक वैरायटी और बचता है, वो क्या बचता है कि x³ + 1 बाई x³ का क्वेश्चन देना है। ठीक है, ये एक वैरायटी होता है। प्लस आपको अपोजिट चलना सिखाएंगे हम, क्या कि मतलब अगर x³ + 1 बाई a³ इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, कुछ वैल्यूज का दे देगा, मान लेते हैं k दे दिया, और हमसे पूछेगा क्या, a - 1 बाई a का वैल्यू, तो इसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, ये वैरायटी अभी बची हुई है। तो यानी इसके लिए 2 वीडियो और बचेंगे, एक तो मैंने आज करा दिया, दूसरा आपको ये सीखना है, और तीसरा ये वाला सीखना है कि स्क्वायर में दे देगा तो वैल्यू देगा,
एक घात में वैल्यू पूछ सकता है, तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे से। बस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद आए तो फिर अपना एक कमेंट भी कीजिए कैसा आपको लगा, क्या ये चीज़ें आपको सीखने को जो मिली, ये क्वेश्चन आपके लिए सही थे कि नहीं थे। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा क्लियर बताऊंगा मेरे दोस्तों। और जो लोग यूपी SSSC का पेपर दे रहे हो, सीख मतलब देने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हमारे चैनल पर साइंस की पूरी मात्रा की यूनिट का बना है, जो RRB NTPC के नाम से वीडियो है। तो आप उसके थंबनेल को देख के आप वहाँ चैनल पे जाइए, और साइंस की पूरी जितना सूत्र अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, NTPC में पूछे जा रहे थे, वो के पूरे मैं आपके सामने फार्मूला रखा हूँ, उसको आप पूरी तरह से याद कर सकते हैं। दूसरी बात, जितने मात्रक होते हैं, बल का मात्रक, चाल का मात्रक, त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक, SI क्या होता है, CGS क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, MKS मात्रक क्या होता है, सब मैं बता दिया हूँ मेरे दोस्तों। तो आप वहाँ से जाके बहुत से मात्रक में बताऊँ, अब कितने का मैं नाम बताऊँ, आप वीडियो को देखिए और वहाँ पर जाके सीखिएगा। बल का मात्रक दो तरह से, कार का मात्रक, कार का संबंध जूल में कैसे किया जाता है, सब मैं सिखाया हूँ, कितना वैल्यू होता है। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को क्लिक करके देखना है और शेयर करना है। आपकी इच्छा तो बिल्कुल एक कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।